ज्ञान का मैं वजाहत कर देता हूँ। जी। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई वो हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के कातिलों का बदला क्यों नहीं लिया। देखिए वो एक जंग थी और जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई जंग छिड़ जाती है तो इस जंग में कौन शहीद होता है, कौन कत्ल होता है, बाद में जंग के खत्म होने के बाद केस क्लोज हो जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ये दस्तूर है, ये उस दौर का सियासी दस्तूर था। आप जंग जमल में देख लीजिए, जंग जमल में तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, जुबैर रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। कातिल दंडाते घूम रहा था, क्या पकड़ के किसी को गिरफ्तार किया गया? कोई सजा दी गई? कोई सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि दस्तूर ही नहीं था। जंग सिफीन में कौन कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया? जंग खत्म, चैप्टर क्लोज। तो जंगों में देखिए शहादतें दो तरह की होती है, एक शहादत जो हालत जंग में होती है और एक शहादत जो हालत अमन में होती है। तो हालत अमन में जो शहादत होगी उसका इंतकाम लिया जाएगा। जैसे कोई घर पे बैठा हुआ है, किसी लड़ाई में शिरकत नहीं कर रहा, उसको जाके आप मार दोगे तो उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर केस होगा और बाकायदा सजा दी जाएगी। जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी जंग में शरीक नहीं हो रहे, उनको जाके आप मार दोगे तो जाहिर सी बात है बदला लिया जाएगा, उसकी मांग की जाएगी। तो ऐसे ही आप देखोगे कि जितने लोग हालत अमन में शहीद किए गए हैं उनका क़िसास हुआ है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी जंग में नहीं थे, अमन की हालत में जाके उनको कत्ल कर दिया नालायक ने, फिर उसको मारा गया पकड़ के, उसका बदला लिया गया ना, छोड़ा तो भी कातिल अली को छोड़ा नहीं गया ना, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कर दिया अहले बैत ने। तो जिस तरह से तो ऐसे ही जो हालत अमन में शहीद होगा उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन हालत जंग में जब कोई शहीद होता ना तो हालत जंग में शहादत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। तो ये सिर्फ वाक़े करबला की बात नहीं, इससे पहले जो वाक़े सिफीन है, वाक़े हर्रा है, वाक़े सिफीन है और वाक़े जमल है, आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि लड़ाई छिड़ गई और वहां कोई शहीद हो गया, कत्ल हो गया तो बाद में उसका कोई हिसाब किताब हुआ होगा, ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे। ये कोई दस्तूर ही नहीं है। जंग में कोई कत्ल हुआ, कोई शहीद हुआ, ये कोई दस्तूर नहीं, चाहे एक आदमी पुरअमन तरीके से ही किसी नेक मकसद के तहत गया हो। जैसे जंग जमल में जो बसरा के काजी थे वो गए, उनका मकसद सिर्फ ये था कि भी समझाएं कि दोनों लड़ाई मत करो, सुलह कराने के लिए गए थे, उसी मैदान जंग में उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन कोई हिसाब हुआ? कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं चला। तो ये बात हमेशा से जान लीजिए कि हालत जंग में कौन ने किसने क्या क्या किया उसका बाद में कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ये बाकायदा फक़हा ने कह रखा है। मेरा इस पर पूरा जो है आर्टिकल मौजूद है, जाके तफसील से पढ़ सकते हैं। बल्कि एक बात पेश करके गुफ्तगू खत्म करूंगा कि वो सही बुखारी की हदीस देखे कि हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करवाने के लिए वो जो वहशी को हायर किया गया और उसको भेजा गया कि जाओ, वो हिंद ने नहीं भेजा था, वो दूसरे लोगों ने भेजा था। तो उन लोगों ने क्या कहा कि अगर तुम उहुद में मार दोगे तो तुमको जो है इनाम मिलेगा, तुमको आजाद कर दिया जाएगा। अरे भाई जंग शुरू होने से पहले भी तो भेज सकते थे कि जाके मार दे। अगर जंगे उहुद से पहले भेजते वो लोग कि जाके हमजा को मार दो तो उसकी क्या हालत करते कातिल की? कातिल उसका पूरे परिवार चट्टी बना देते उन लोगों की। लेकिन इसलिए उसने चुना जंग का मौका कि भी जंग में कौन किसको मारा कोई हिसाब किताब होने वाला नहीं है। तो भाई जंग बहुत बेरहम चीज है। जंग में चाहे शख्सियत छोटी हो बड़ी हो कोई भी वहां शहीद हो गई तो उसके बाद हिसाब किताब नहीं होता है। तलहा जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जो मुबश्शिर बिल जन्नह साहबी, इनसे बड़े इनसे ज्यादा अफजल हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है, दूसरे साहबा दूसरे लोग इनसे अफजल नहीं है, लेकिन इनकी भी शहादत का कत्ल का कोई हिसाब नहीं हुआ, कोई हिसाब नहीं हुआ। जुबैर का कातिल दंदनाता फिर रहा था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दस्तूर के तहत, एक्ट के तहत वो हिसाब किताब नहीं आता था। हम अली रज़ा को भी ब्लेम नहीं करते कि रिवायत में है ना, तबक़ात बिन साद मुस्नद अहमद में है कि कातिल जुबैर अली रज़ा के पास सर काट के लाया, लेकिन अली रज़ा ने कहा कि ये जहन्नम की बशारत दी, लेकिन उसको कोई सजा नहीं दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि दस्तूर के तहत नहीं आता था, वो सिर्फ जंग में हुआ था। जंग में जो हुआ बाद में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी